इस चैनल के सभी ग्रीन स्क्रीन वीडियो बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी उपयोग कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। इस वक्त करंट न्यूज के बिहार जिला पूर्वी चंपारण प्रखंड पताही ग्राम बड़ाशंकर में आ पहुंची है, जो क्षेत्र संख्या 51 से जिला परिषद प्रत्याशी विद्योत्मा कुमारी उनके पति है। सबसे पहले तो इनका हम परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, करंट बिहार न्यूज़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके एम्प्लॉई हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि आज इस सुदूर इलाके में भी आकर आप हर गांव में हर व्यवस्था को देखकर उसके ऊपर अमल करवाना और पहल करवाने का काम आप कर रहे हैं। चलिए बताइए, आप किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले मेरा नाम परिचय में राम कुमार शाह, पत्नी हमारी विद्योत्मा देवी हैं, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 51 पताही की उम्मीदवार हैं और उस व्यवस्था के अंतर्गत हैं जहां समाज के दशा और दिशा हम आप निर्धारित करते हैं कि किस दशा में हम जाएं तो हमारे समाज के लिए बेहतरीन होगा और किस दशा में रहें कि हमारे समाज में जो व्यक्ति हैं उसका उत्थान होगा। और इसी के बीच में से हमारी जो व्यवस्था वो व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है, जो अखंडता खंड खंड में परिवर्तित हो गई है, भेदभाव, जात पात, वर्ण व्यवस्था, ये सारी चीज़ें समावेश होकर जो सुदृढ़ीकरण हो हमारे समाज का, उस पर न फोकस करके और आपसी तालमेल न बैठे किसी का, उस पर लोग फोकस करके और कुछ तरह की राजनीति जो गंदी करना चाहते हैं उसके विरोध में हम चाहते हैं एक स्तंभ बन के और उनके हित का काम करें। सर, आप राजनीति कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग मैं विगत 5 वर्षों से सक्रिय राजनीति में आया हूँ। उसके पहले हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे 98 to 2000, मेरा पास आउट 98 में, उस समय से हम थे, लेकिन सक्रिय विगत 5 वर्षों से इस राजनीति जो परिवेश है उसमें मेरा समावेश हुआ। सर, राजनीति में आने का कारण क्या था आपका? बस समाज के प्रति हर व्यक्ति का जुड़ाव होना और समाज में व्यक्तिगत रूप से समाज सेवा करना, यही एक लक्ष्य है। और उसके अंतर्गत स्वार्थ से हटकर स्वार्थ निहित, उसमें स्वार्थ समाहित न हो, इसके कारण मैं अपने आप को एस्टेब्लिश्ड करके, क्योंकि इसमें अर्थ की आवश्यकता होती है, अर्थ बिना आपका कोई काम न होगा। दुखित क्षेत्र है, रीजन है कि बाढ़ से काफ़ी रोड से लेकर ऐसे गांव हैं जो हमारे टापू बन जाते हैं और एक गांव से दूसरे गांव में सामंजस्य की स्थिति नहीं बना के और उस गांव से समाधान नहीं होता है। सपोज हमारे गांव के कल्याणपुर हमारा एक मुख्य गांव है, टोला हम उसको हमारे गांव का एक पार्ट है। मैं वहां भ्रमण किया तो देखा कि सैकड़ों एकड़ भूमि पानी के जल जमाव के कारण, पानी के जमने के कारण, जहां खेत लहलुहान, खेत जो है लहलुहान मतलब उसमें भेटवास तरह तरह के पौधे उगाए हैं, तो उस खेत को लहलुहान न करके उस खेत में हरा भरा लहराता हुआ फसल देखना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर हम आए तो सबसे पहले हमारा फोकस होगा भौगोलिक, जितनी हमारी व्यवस्था है, इर्द गिर्द में जितने भी गांव हैं, वो हमारा पंचायत बोकाने से और सरवा तक 8 जो पंचायत है, हम उनकी भौगोलिक दशा दृष्टि को ध्यान में रखें और उसके ऊपर काम करें। महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या करें? हमारी पत्नी महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हैं और महिलाओं के विकास हेतु वो प्रचार प्रसार में भी जा रही हैं, तो देख रही हैं। और कोई अगर ये छोटा दौरी और सूप, ये जो अपने होता है सूप बिनती हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम कि ये सूप मैं नेट के माध्यम से एक आपका ब्रांड दूंगा। उसके बाद जो काढ़ा का हम लोग उसको सी बोलते हैं ना, काढ़ा से जो डलिया बुनती हैं, उसका भी हमारे पत्नी का मैनिफेस्टो हमने निकाला नहीं, बट जिस व्यक्ति और जिस औरत से बात हो रही है वहाँ पे उसको एक ब्रांड का नाम देके, जो आप बड़े बड़े होटलों में जाएंगे डाइनिंग टेबल पे तो देखेंगे कि प्लास्टिक का इस लकड़े में कन्वर्सन करके वो आकार देके और डाइनिंग टेबल पे सजाया जाता है। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के द्वारा हम चाहेंगे कि गांव में जितनी कलाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, जैसे चटाई बिनने का,
जैसे चटाई बिनना हुआ, डलिया बिनना हुआ, सूप बिनना हुआ, स्वेटर बिनना हुआ, सिलाई का काम हुआ, इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं जिससे हमारी बहनें माताएं घर में बैठते बात करते कोई काम करते भी कार्य को परिणाम देके करती हैं, उसको एक ब्रांड का नाम दें। धन्यवाद। ये थे के जिला परिषद प्रत्याशी। सबसे पहले तो सर ये हमको ये बता दें, दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं दिवाली और छठ, दिवाली पर्व हम सब मनाने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम चाहते हैं खुशियों की दिवाली, सच्चाई बुराई पे जीत करती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की व्यवस्था करके अपने आप को किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के लिए किसी भी कार्य के लिए कुछ अनहित न करें, उस अर्थ के चक्कर में कि भाई इसका काम होगा उसमें हमको भी मिले, हम इसकी व्यवस्था करके इस क्षेत्र में आए हैं ताकि सबका कल्याण हो सके। सर शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बेहतरीन सवाल आपका। हमारे संविधान निर्माता आदरणीय परम आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब इस चीज़ को फोकस किया, उनका एक ही लक्ष्य था कि भाई शिक्षा होगा तो समाज परिवर्तन के राह पे चलेगा, और उनके विचारधारा से अगर वो शिक्षित हुए और एक निम्न वर्ग में शिक्षा का महत्व न था और शिक्षा उन्होंने अर्जन किया और उस शिक्षा के माध्यम से आज भारत का इतिहास और अपने आप को अमर करने में उस शिक्षा के माध्यम से संविधान का निर्माण करके अपने आप को एक बेहतरीन बहुत ही बेहतरीन काबिल इंसान बनाया। तो मैं किसी भी बच्चे को किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा है तो समाज में परिवर्तन है। ये हमको बताइए कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र में सबसे पहले आपका विकास क्या रहेगा? सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमारे लोगों में है, आप देखिए, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क एवं जल, स्वच्छ जल हेतु प्रतिबद्ध हैं। हमारे लोगों में बहुत सारी बातें लोग अपनी बना के रखते हैं, लेकिन हमारा शुरुआत से ही आप जैसा देखिए पोस्टर पर दिखाइए, उसको ऊपर कीजिए, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क एवं स्वच्छ जल, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेहतर स्वास्थ्य होगा तब आप कहीं पे निसंकोच 2 दिन 4 दिन 10 दिन 50 दिन काम कर सकते हैं। अगर शिक्षा न हो तो भी आप अपने जीवन यापन में वो समय ला सकते हैं, स्वास्थ्य हो तो। उसके बाद आता है शिक्षा। शिक्षा समाज की दशा दिशा को निर्धारित करता है। शिक्षा होगी तो अब समाज में अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से समाज को बताने का कोशिश करेंगे कि भाई शिक्षा क्या है। आज मैं देख रहा हूँ जहाँ शिक्षा है वहाँ अटारी महल सब मिलेगा, और जहाँ शिक्षा नहीं है आज भी झोपड़ी हमारे 21वीं शताब्दी में मिल रहा है। दूसरी बात सड़क, हम इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, ये सुदूर क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र, हम जिला से काफ़ी कटे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो भौगोल ये हमारा जो पद है, जिस पद के लिए हमारी पत्नी विद्योत्वा कुमारी आई हैं, इनका कार्य ये भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी व्यथित